नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा, सबसे बड़े खुलासे के साथ। जी हां, सर्जिकल स्ट्राइक पर देश में जारी सियासत से पाकिस्तान की पोबारे हो गई है। पाकिस्तान की संसद में नवाज के भाषण में भी इसकी गूंज साफ साफ सुनाई दी। 22 सितंबर को जिस तरह यूएन में पाक पीएम ने कश्मीर राग गाया, आतंकी बुरहान वानी को हीरो बताया, कुछ उसी अंदाज में आज भी अपनी पीठ थपथपाई और भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बता दिया। लेकिन आज पाकिस्तान के एक आला पुलिस अधिकारी ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी और भारतीय सेना की कार्रवाई को कबूल कर लिया। सर्जिकल स्ट्राइक पर अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा नेटवर्क 18 पर, टीवी 18 पर पाक पुलिस का आईजी बनकर हमारे संवाददाता ने पीओके स्थित मीरपुर के एसपी गुलाम अकबर से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल किया तो एक एक कर पाकिस्तान की पोल खुलती चली गई और आधी रात के बाद भारतीय सेना के पराक्रम पर पाकिस्तान की भी मोहर लग गई। हम आपको दिखाते हैं इस पूरे वीडियो के इस पूरी बातचीत में जिस तरह के खुलासे हुए हैं। लेकिन देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ा खुलासा सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मीरपुर में किस तरह से एसपी ने कबूल किया है कि भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे बड़ा सबूत नेटवर्क 18 ने देश के सामने रखा है और दर्शक जो हमारे ईटीवी के देख रहे हैं, ईटीवी देश का सबसे बड़ा नेटवर्क और नेटवर्क 18 देश और दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। पीओके से एसपी से जो बातचीत हुई है उसमें खुद कबूल किया है एसपी ने कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। इतना ही नहीं, वहां के एसपी ने उन 3 जगहों का नाम भी लिया है जहां भारत की सेना ने हमला किया था। बातचीत के दौरान एसपी गुलाम अकबर ने हमले में आतंकियों और पाक सैनिकों के मारे जाने की बात भी कबूल की है। क्या क्या खुलासे हुए हैं इस बातचीत में, ये आपको दिखाते हैं। देश भर के दर्शक जो जानना चाहते थे, पिछले कुछ दिनों से सवाल थे, देश में उठे, देश के बाहर भी उठे, पाकिस्तान में भी उठे, उन तमाम सवालों का जवाब टीवी 18 आपको दे रहा है ईटीवी नेटवर्क पर। जी सर, आईजी मुश्ताक शुक्रा बोल रहा हूँ सर। बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ क्या हाल है सर? अल्लाह का बड़ा करो। और क्या चल रहा है? ये तो बड़ी गर्मी चल रही है यहाँ पे। सर बॉर्डर में है थोड़ी सी। हाँ, लेकिन आज तो पूरा सुबह से लेकर इस वक्त तक तो खामोशी है सर बॉर्डर पर। हाँ, मैं वो जो सर्जिकल कर रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो 29 का है सर, सर्जिकल जो कह रहे हैं। हाँ जी सर, तो उसमें नहीं उसमें उस सर ओनली है तीन सर, 3 हमारे। अच्छा, सिर्फ 3 है? हाँ जी, वो जो लोकल बंदे हैं ना, वो भी उन्होंने जो डिस्क्लोज किया है ना, हाँ, वो उन्होंने जो देखे हैं 3, हाँ, वो उस वाले से उन्होंने कहा है सर। नहीं तो वो तो बता रहे हैं कि वहाँ पर ये इंडिया वाले तो बोल रहे हैं कि जो है करीब 30-40, हाँ, ज्यादा क्लेम कर रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं कि ये हमने हर जगह पर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमें बहुत कामयाबी हुई है सर। 8 मकाम से कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन ये जो है सर लीपा, वहाँ से 2, फिर इसी तरह सर अजीरा, वहाँ से भी 2। हाँ जी सर, तो इस तरह की सर। कितने तुम्हारे हिसाब से कितना लगता है, कितने लोग सर ओवरऑल जितनी वो इसका सर्जिकल हुआ है ना, ओवरऑल जिसका वो कह रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और ये हुआ है वो हुआ है, तो उसमें टू बी ऑन सेफर साइड ना करे कोई गलत नहीं, ये कोई 12 तक हम लेकर जा सकते हैं। 12 तक जी सर। अच्छा, एक कैंप में? लेकिन ये नहीं सर, ओवरऑल नॉट इन वन कैंप सर, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐसा सामने नहीं आ रही सर। एरिया भी कॉर्डन है हमारा जो है, हाँ, इधर के लिए भी तो उधर आगे भी सर। नहीं तो ये जो हुआ है सारा का सारा, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वो कौन कौन से कैंप में हुई है? ये सर वो हुई है एक लीपा और एक इधर सर स्मानी। लीपा और स्मानी, जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं सर, जिस तरह वो क्लेम स्मानी कि हमने स्मानी डिम्बर में, संबानी, हाँ, समानी डिम्बर में। अच्छा जी सर। तो आर्मी पोस्ट में जो है इन्होंने 12 मार दिए, 2 पोस्ट में। ये सर मुख्तलिफ, ये
टोटल सर अधीरा भी शामिल कर रहा हूँ। अधीरा में भी? जी सर, ये टोटल में जितनी उस दिन की 29 की करवाई है, ये टोटल फिगर उस तरह आए हैं सामने सर। और इनके कफन दफन कहाँ हुए? ये सर वो अपने अपने वो गाँव में भेजती, ये कॉफिन बॉक्स से इवेल्युएट कर रहे हैं हम, जिस तरह बंधु ने जो देखे हैं सर। अच्छा, 12 कॉफिन बॉक्स में हैं? जी सर, मुख्तलिफ जगहों से है सर, ये मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन है। तो एक जगह 2 जा रहे हैं, एक जगह 3 जा रहे हैं सर। इनके सबके नाम वाम भी हैं इसमें? नहीं सर, नाम तो मुश्किल है, कुछ 1-2 हैं जिनके नाम है सर। ये 29 वाली की है ना? जिनके नाम, जी सर, 29 वाले सर। हाँ। जी, वो जिसका वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने सर्जिकल किया, ये किया। हाँ। तुम्हारा लैंडलाइन क्या है? 05822 कोड है सर, मुजफ्फराबाद का। हाँ। तो 92। अब वैसे आवाज ठीक है सर, ये नंबर नोट हो गया सर? हाँ, नंबर नोट हो गया। मैं कह रहा हूँ अभी पढ़ते हैं जरा। ये सर वो ला रहा है, पूरी फाइल है सर, उसमें वो देख रहा है कि 29 को जो डिटेल है वो किस किस्म की है, विद नेम। अभी फाइल अभी? जी सर। हाँ बताओ सर। भिम्बर जिला है, पंडाला सेक्टर समानी में। यहाँ सर वो एक नाइक जी हवलदार, ये और जो जख्मी है सर, ये दो तो शहीद लाइंस नाइक, स्पाइस, ये 3 जो हैं ये जख्मी हैं, तो 2 वो शहीद हैं। ठीक है। तो इनमें से बाद में फिल्म ये हुआ कि एक और भी शहीद हो गया, 3 शहीद हो गए। क्या ना, कौन शहीद हुआ है? उसका नाम वेरीफाई नहीं हो रहा सर, तीसरा कौन शहीद हुआ है। इसमें हवलदार और एक मस्जिद शहीद हुई है उधर, ये सर उधर ही है, इस पोस्ट के करीब है। हाँ ठीक है। लीपा में। जी सर। ये सब वो जो तारीख का बता रहे हो ना? 29 का सर। 29 सर्जिकल कह रहे हैं ये लोग? जी, वो जो सर्जिकल कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। और एसपी सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं मेरे साथ, रिटायर्ड मेजर जनरल। भारत की तरफ से लगातार जो दावा किया जा रहा था उसकी पुष्टि CNN नेटवर्क 18 ने कर दी है। इस पुष्टि के बाद किसी को कुछ कहने की जरूरत है? सिन्हा साहब देखिए, मुझे तो ताज्जुब लगता है कि पाकिस्तान किस हद तक डिनायल मोड का जो उसका चरित्र है वो किस हद तक जा सकता है और किस सीमा तक वो पार कर सकता है। मतलब यदि हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया ही नहीं तो F-16 का नाइट एक्सरसाइज क्यों हुआ? उसने अपने जो एयर स्पेस है उस पर क्यों रिस्ट्रिक्शंस डाला? उसने जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है उसको क्यों नोटिस भेजा कि आपको फिर से रिजर्विस्ट के रूप में बुलाया जा सकता है? उसने अपने फौज को अलॉट क्यों किया? वो क्यों प्लान कर रहा है कि 2 लाख के जो ट्रुप्स है जो अफगानिस्तान में है उसको हिंदुस्तान के बॉर्डर के खिलाफ रीडिप्लॉय करेगा? यदि कुछ हुआ ही नहीं तो ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरे साथ पाकिस्तान के खालिद जुड़ चुके हैं, लाहौर से वरिष्ठ पत्रकार हैं। खालिद साहब, कल तक आप जो दावा कर रहे थे, आप ही के लोग साफ साफ मान रहे हैं POK में एसपी जो हैं कि हुआ है इस तरह की घटना, भारत की आर्मी की तरफ से की गई है और बड़ा नुकसान भी हुआ है, साफ माना है? जी, पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसी किसी किस्म का कोई चैनल या ऑफिशियली इस बात को तस्लीम नहीं किया गया कि POK में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, बल्कि उसको रूटीन की एक LOC के ऊपर जो सीज फायर का जो है मुआहदा, उसकी खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। और पाकिस्तान के आर्मी के जो स्पोक्समैन है जनरल आसिम बाजवा, उन्होंने जब हमें वहाँ पे विजिट करवाया तो हमने भी ऐसे खालिद साहब, ये ऑडियो क्लिप आपने सुना जो हमने सुनाया, हमारे नेटवर्क 18 के हमारे वरिष्ठ सहयोगी के द्वारा ये पूरी बातचीत की गई है POK में मीरपुर के SP के साथ। इस बातचीत में साफ साफ कहा है आप POK के उस SP ने कि किस तरह से पूरी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया भारतीय सेना की तरफ से, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि ये ऐसा हुआ ही नहीं है। तो हम इसको आखिर क्यों, भारत हमें पाकिस्तान से क्यों मनवाना चाहता है कि हम इसको माने कि हम सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, जबकि
हमें ऐसा किसी चीज का इल्म ही नहीं है, और जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें वहां पे ले जाया गया है, उसमें इस बात की किसी किस्म नहीं मिले। मैडम, मैं खालिद साहब से कुछ पूछना चाहता हूँ। जी, किसी किस्म के सबूत नहीं मिले। एसपी सिन्हा साहब, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान की सेना, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो ऑडियो क्लिप में हमने सुना है, देश ने सुना है, इसके बाद कम से कम भारत के अंदर तो किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ अंदर रह के कुछ लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है और एविडेंस मांग रहे हैं। जो लोग बोल रहे थे कि भाजपा सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है, और जब एक्शन ले रही है तो अब पाकिस्तान की शैली में बात कर रहे हैं कि प्रूफ दिखाओ कि क्या एक्शन लिया। क्यों प्रूफ दिखाएं? आप लोग होते कौन पूछने वाले हो? ये सुरक्षा का मामला है, ऑपरेशनल मैटर है, और हम समझेंगे, सरकार डिसाइड करेगी, आर्मी डिसाइड करेगी सरकार के साथ मिलके कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूं कि जब पाकिस्तान को इतना दर्द हुआ कि F-16 का नाइट रिहर्सल, फौज को, रिजर्विस्ट को एक्टिवेट करना, एयर स्पेस को बंद करना, ट्रुप्स को मोबिलाइज करना, अफगानिस्तान से ट्रुप्स शिफ्ट करने की बात करना, ये खामखा क्यों हो रहा है यदि कुछ हुआ ही नहीं? और बोलते हैं कि हमें ग्राउंड पे ले जाया गया और हमें दिखाया गया, वहां तो कुछ ऐसी बात है नहीं। जो हमने जिसको मारा वो तो डेड बॉडी अब उठा के ले गए, और यदि कुछ नहीं हुआ था तो आपके 2 ट्रक रीइंफोर्समेंट्स के क्यों आए थे? और उस पर जब हेवी फायरिंग हुई थी तो डरपोक कायर की तरह क्यों भागे थे? साहब, पत्रकारों की जिम्मेदारी देश की तरक्की के रास्ते में, देश को सही दिशा के रास्ते में आगे ले जाएं। जिस तरह से पाकिस्तान आतंक के उस पूरे के पूरे दंश में जा रहा है, आपको लगता नहीं है कि कम से कम, और जिस तरह की बातें पाकिस्तान में हो रही हैं आज, इस तरह के खुलासे के बाद जो नेटवर्क 18 ने किया है, पूरे देश ने देखा है, ईटीवी नेटवर्क देश का सबसे बड़ा रीजनल नेटवर्क और नेटवर्क 18 देश का सबसे बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल नेटवर्क, उसके बीच में जिस तरह की बातें हमारे वरिष्ठ सहयोगी के द्वारा रिकॉर्ड की गई है, साफ सुना है, पूरे देश ने सुना है। पीओके के मीरपुर के एक एसपी ने पूरी तरह कबूल किया है, जो कुछ हुआ उसका बाकायदा आंखों देखा हाल बताया है। उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं है, कोई नहीं मानना चाहता। लेकिन आत्मचिंतन, अंदर खाने खुद से बात तो करती है सरकार भी, और आप लोग भी, और जनता भी। अरे आप कितना झूठ बोलते हो और कब तक झूठ बोलते रहोगे? आप पूरा डिस्ट्रॉय भी हो जाओगे देश, तो भी बोलोगे कि नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तो ताज्जुब आता है आपके चाल और चरित्र पे। अजब अजीब देश है ये। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिन्होंने ये एक भड़क मारी थी कि पाकिस्तान के ऊपर हमने स्ट्राइक किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उसके बाद उन्होंने कुछ दिखाना था अपने अवाम को, और क्योंकि अवाम उनके खिलाफ हो रही थी, अरविंद केजरीवाल ने भी अब तो ये बात कह दी कि आप हमें इसके सबूत दें, तो उसके बाद उन्होंने कह दिया हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया है। अब वो मजीद फंस गए हैं इसमें, अब उनको सबूत देना पड़ेंगे। जो ये टीवी 18 ने जो खुलासा किया है, ये एक सिपाही से जो बात करने का, ये एक इंजीनियर भी हो सकता है। देने वाले खालिद, आप क्या कहना चाहते हैं? नेटवर्क 18 ने, टीवी 18 ने जो खुलासा किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, इसमें क्या सदाकत है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको ऑन करती है कि हाँ जी ये सही है? मैं मानता हूँ एक रिपोर्टर ने इस तरह का, मैं भी इस तरह की रिपोर्टिंग करता हूँ जब मुझे जरूरत पड़ती है, लेकिन ये कहा जाए कि ये एक सरकारी वर्जन है, हम उस वक्त इसको मानेंगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान को सरकारी तौर पे इस तरह के कोई सबूत देगी, या कम से कम ऑफिशियली इसको रिलीज करेगी इंडियन मीडिया के लिए। सिन्हा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा? मुझे माफी चाहती हूँ मैं आपसे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जो खालिद सवाल उठा रहे हैं, भारत सरकार ऑफिशियली पाकिस्तान को प्रूफ दे, क्या वाकई इसकी जरूरत है, ये भी समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है एक बार फिर से आपका ईटीवी नेटवर्क पर। नेटवर्क 18 की जो आज बड़ी सफलता, बड़ा खुलासा, दिन भर देश को आपने दिखाया कि किस तरह से पाकिस्तान में पीओके में वहां के एक एसपी ने, मीरपुर के एक एसपी ने माना है कि किस तरह भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, वहां पर कितना बड़ा नुकसान हुआ। भारत और भारत के बाहर जो सवाल उठ रहे थे उनका सीधा सीधा जवाब देने की कोशिश नेटवर्क 18 ने ईटीवी के प्लेटफॉर्म पर, अगर हम इसको बात करें तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीएल पूनिया साहब कांग्रेस से, जीवीएन नरसिम्हा बीजेपी से, जीवीएन नरसिम्हा राव बीजेपी से, साथ ही एसपी सिन्हा साहब रिटायर्ड मेजर जनरल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और खालिद महमूद खालिद पाकिस्तान से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूनिया साहब, अब कुछ जरूरत है किसी तरह के सबूत की? हमने तो सबूत मांगा भी नहीं था। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट रूप से सेना को बधाई दी और एनडीए सरकार को बधाई दी, और आगे भी आश्वासन दिया कि इस तरह से पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ सरकार जो निर्णय लेगी, जो कार्रवाई करेगी, उसका हम समर्थन करेंगे। और इसी तरह से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। तो हमने सबूत नहीं मांगे। पार्टी का अधिकृत लाइन ये है कि हमें कोई अतिरिक्त सबूत की आवश्यकता नहीं है। जो कार्रवाई की हम उसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। जैसे लोगों को आपने पार्टी से बाहर भी नहीं किया, उनके खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की, राष्ट्रहित के मुद्दे पर इस तरह की बातचीत उन्होंने की, इस तरह का बयान उन्होंने दिया, और आपने चुप्पी मार ली सिर्फ ये कह कि पार्टी गंभीरता से ले रही है। कितना गंभीरता से लिया पूनिया साहब? अब इसमें बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि जो व्यक्ति, जो पदाधिकारी हमारे अधिकृत हैं, हमारे जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड सुरजेवाला जी हैं, उन्होंने कल ही कहा था कि हमने ऐसे स्टेटमेंट्स का संज्ञान लिया है पार्टी ने, और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और जो अगर इक्का दुक्का कोई अगर व्यक्तिगत राय देता है तो उसका पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, पार्टी उसको एक सिरे से खारिज करती है। व्यक्तिगत राय देने वालों को पार्टी बनाए रखेगी, जब जरूरत होगी व्यक्तिगत राय देने के लिए इस्तेमाल करेगी, जब जरूरत होगी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इस्तेमाल करेगी। बहुत खूब। देश की सबसे पुरानी पार्टी का राष्ट्रहित के मुद्दे पर इस तरह का बयान देना, और वो भी पूनिया साहब आप जैसे वरिष्ठ नेता की तरफ से, कितना सही है? आम आदमी पार्टी के विवेक यादव साहब, आपसे भी समझना चाहती हूँ, आपके भी जिन नेताओं ने बयान दिए व्यक्तिगत हैं उनके। इसमें क्या खराबी? नहीं, पहले मेरी बात बता दें, मैं इसमें क्या खराबी है? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पष्ट बयान है, उसको हमने स्पष्ट रूप से कहा है, इसमें कौन सी खराबी है? एक विपक्ष के नाते, एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते हमने जिम्मेवारी से अपना रुख रखा है और सरकार को और सेना को पूरा साथ दिया है। तो इसमें कौन गलत बात है? बहुत मैं समझता हूं कि उसकी तारीफ होनी चाहिए। पूनिया साहब, लूज टॉक करने वालों के खिलाफ लेकिन कोई एक्शन भी आपने नहीं लिया। पार्टी के संजय निरुपम जैसे नेता, सुरजेवाला ने भी जिस तरह से रिएक्ट किया वो अपने आप में सोचने लायक है, और पार्टी ये उनका व्यक्तिगत मत बता के किनारा कर लेती है। क्या ये सही है? आज की तारीख में विवेक यादव, आपसे समझना चाहती हूँ, नेटवर्क 18 पर जो आपने देखी है बातचीत, पीओके के मीरपुर के एसपी से जो बातचीत हुई है, साफ उन्होंने माना है, उसके बाद इस देश में इस विषय पर बहस करने की जरूरत है या फिर इसको बंद कर देना चाहिए? अब भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत अच्छे काम किए हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने बराबर उनका साथ दिया। इस मुद्दे पे भी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें, उन्होंने पूरा समर्थन दिया और पाकिस्तान के प्रोपोगंडा से देश के लोगों को बचने की सलाह दी कि उस प्रोपोगंडा पे न जाएं। लेकिन ये सवाल कहां से पैदा हो गया? एक दिन पहले तो देश के सारे बड़े अखबार इस को हेडलाइन बनाते हैं, खबर को, कि एक मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री सैल्यूट करते हैं प्रधानमंत्री को और आर्मी को सैल्यूट करते हैं, लेकिन दूसरे दिन रविशंकर जी इसमें सियासत करने आ जाते हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल मोदी विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पे हम उनका समर्थन करते हैं तो ये एक छद्म राजनीति है, और ये पूरे देश में इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाना और इस तरह से एक झूठ फैलाना ये ठीक नहीं है। जहां जहां इन्होंने गलत किया, आम आदमी पार्टी इनका विरोध करती है। योग दिवस पे किसने साथ दिया? कोई पार्टी खुल के नहीं आए। अरविंद केजरीवाल योग दिवस पे पूरे। विवेक यादव साहब, सवाल ये उठता है कि केजरीवाल साहब ने कहा पाकिस्तान के जिस तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका मोदी जी जवाब दे पाकिस्तान को कड़ा।
ये अब जरूरत है किसी तरह का जवाब देने की पाकिस्तान को? अरविंद केजरीवाल जी के वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें, और मैं चुनौती देता हूं जो लोग इस तरह की खबर चला रहे हैं या बोल रहे हैं, कहां अगर उसमें से कोई ऐसा काट के दिखा दीजिए जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा हो का सबूत दें। उसमें सीधे सीधे उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत दिखाई है, देश की सेना ने बहादुरी दिखाई है और पाकिस्तान की धरती में घुस के उनको हमने जवाब दिया। यादव साहब, हमने भी नहीं बोला कि आपने सबूत मांगे, आपके सीएम ने सबूत मांगे। आपने कहा प्रोपेगेंडा का पाकिस्तान का जो हो रहा है उसका जवाब दे। आज नेटवर्क 18 पर इस खुलासे को देखने के बाद क्या आप किसी तरह का जवाब मांगने का, जवाब देने का इंतजार करेंगे? अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट किया है, उन्होंने आर्मी को सैल्यूट किया है, और सारे अखबारों ने उनके वीडियो के आने के बाद दूसरे दिन की खबरों में अगर आप देखें तो इसकी सराहना की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट क्यों कर दिया? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल का एक चेहरा पूरे देश के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी विरोध की राजनीति करते, जबकि ऐसा नहीं है। जहां जहां उनके सहयोग की जरूरत, जहां अच्छा काम किया, हमने उनका समर्थन किया। इस मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच में जंग दिखाने की जरूरत है क्या? सवाल ये है। लेकिन पाकिस्तान जाना चाहूंगी मैं, खालिद महमूद। खालिद, पाकिस्तान की जनता से नवाज शरीफ ने साफ साफ झूठ बोला है। इस वीडियो ऑडियो क्लिप को देखने के बाद तो आप ये कहेंगे पाकिस्तान इसको ऑफिशियली नहीं तस्लीम कर रहा, और उनका ये कहना है कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें ऑफिशियली किसी किस्म का सबूत नहीं देगी जो कि हम मांग रहे हैं उनसे, क्या आप हमें किसी खालिद महमूद खालिद साहब, एक बहुत छोटा सा सवाल है भारत की जनता के जहन में और पाकिस्तान की जनता के जहन में भी जरूर होगा। आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, लेकिन साथ ही आप ये कहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पाकिस्तान तैयार है। तो किसका जवाब देना चाहते हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं? तब जब भारत ये कहता है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो हम नहीं मानते, लेकिन जब वो करेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं और यकीनी तौर पे जवाब देंगे। और आर्मी चीफ जो कि इस वक्त बिल्कुल उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। अगर भारत की तरफ से कोई भी एग्रेशन हुई या किसी किस्म का कोई हमला हुआ तो उसका जवाब हम देंगे। कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नरसिम्हा राव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बीजेपी से देर से जुड़े। आपका स्वागत है नरसिम्हा राव साहब, लेकिन बहुत कम वक्त बचा है। आपसे इस वीडियो ऑडियो क्लिप को नेटवर्क 18 ने जो दिखाई, आपने भी सुना होगा। आज दिन भर इसको लेकर हमने जिस तरह से देश के सामने इस सच को रखा है, इस पर जितनी बहस हो रही थी, उनको बंद करने की कोशिश की दिशा में ये जो काम नेटवर्क 18 ने किया है, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के मुंह पर एक बड़ा तमाचा भारत की तरफ से, भारत की मीडिया की तरफ से, हमारी जो जिम्मेदारी देश और राष्ट्रहित में हो सकती है वो पूरा करने की कोशिश नेटवर्क 18 ने की है? मीना जी, जब हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से ये सैनिक कार्रवाई करने के बाद जो स्टेटमेंट आया था, जो बयान आया था, हमारी आर्मी की क्रेडिबिलिटी विश्व में इतनी ज्यादा है, विश्व के सभी बड़े देशों ने हमारे स्ट्राइक्स का समर्थन किया है। अमेरिका हो, रशिया हो, यूके हो, जर्मनी हो, इसमें कोई देश नहीं छूटा है। तो पाकिस्तान की झूठ की प्रोपेगेंडा को लेकर के हम क्यों प्रभावित हो जाएं? और यहां की कुछ अपोजिशन पार्टीज इस प्रकार की पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा से प्रभावित होकर के सवाल उठाए, आर्म फोर्सेस के खिलाफ उठाए, ये बिल्कुल जनता इस बात को बिल्कुल कतई इसको नहीं एक्सेप्ट नहीं करती है। और केवल मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, नरसिम्हा राव, क्या आप ईटीवी के मंच पर, नेटवर्क 18 के मंच पर बैठकर क्या आप ये इस देश की जनता को भरोसा दिला सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं कि राष्ट्रहित का ये मुद्दा है, इसको आप चुनावों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं उन्हें पूरी तरह से आप इस मोर्चे पर कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे? अब देखिए मीना जी, ये हम एक डेमोक्रेसी में हैं। हमने जो सेना करके दिखाया वो हम इसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं। क्या ये कार्रवाई होने तक क्या कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टी हमारे ऊपर सवाल नहीं उठा रहे थे सरकार से? क्या प्रधानमंत्री जी को कोसने का काम नहीं किया था? क्या वो केवल आर्मी को सवाल पूछ रहे थे? क्या जब कार्रवाई हुआ है, सरकार की कहने पर यह कार्रवाई हुआ है, सरकार की समर्थन से कार्रवाई हुआ है, पूरे विश्व में सरकार ने समर्थन जुटा है भारत के लिए, क्या यह हमारे खाते में नहीं जाता है? राष्ट्रहित में हमने जो काम किया है उस बात को कहने के लिए हमें गर्व ही रहेगा।
बट लेकिन हमने तय किया है अभी इसको कोई मुद्दा नहीं बनाएंगे। पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर एक मुद्रा में, एक मत में, एक स्थिति में नजर आए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीर इस देश में देखने को मिलेगी। बहरहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम हर दिन कहते हैं कि देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है, क्योंकि देश में हर दिन एक सफल बेटी की कहानी आपके सामने लेकर आते हैं। आज आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, मिलवाते हैं भोपाल की चिंकी यादव से। हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में चिंकी ने गोल्ड मेडल जीता है। ये गोल्ड उन्होंने 25 मीटर पिस्टल में अपनी टीम के साथ मिलकर हासिल किया। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 25 देशों ने भाग लिया था। 19 साल की ये बेटी अब तक 8 अंतर्राष्ट्रीय मेडल अपने खाते में जोड़ चुकी हैं। 2012 से शूटिंग सीखने वाली चिंकी का भाई भी शूटर है और पिता खेल विभाग में इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। BA की छात्रा दिसंबर में होने वाले नेशनल शूटिंग गेम्स की तैयारियों में जुटी है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। आपके आसपास भी अगर ऐसी बेटियां हैं तो हमें जरूर उनके फोटोग्राफ्स भेजें। हम ETV नेटवर्क पर हर उस बेटी की सफल कहानी दिखाना चाहते हैं जिसके माता पिता, जिसके परिवार, जिसके समाज ने उनके आगे बढ़ने पर, उस राज्य ने जिसके आगे बढ़ने पर बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि सकारात्मक भारत की तस्वीर पेश करना हमारा ETV का मकसद है, लक्ष्य है। बहरहाल यहाँ पर मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।